सोचो, तुम रात को बेड पर लेटे हो, लाइट्स ऑफ, रूम बिल्कुल साइलेंट, लेकिन तुम्हारा दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा होता है। एक के बाद एक थॉट्स आ रहे होते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैंने वो गलती क्यों की। और धीरे धीरे तुम मेंटली इतने थक जाते हो जैसे पूरा दिन काम किया हो, जबकि रियलिटी में तुमने कुछ किया ही नहीं। अगर तुम भी इस ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसे हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के रियल साइंस के बारे में और उसके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में, वो भी एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। ओवर थिंकिंग कोई छोटी सी हैबिट नहीं है, ये एक इनविजिबल प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल एनर्जी को खा जाती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, तुम सोच रहे हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने दिमाग को एग्जॉस्ट कर रहे होते हो। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कैसे ट्रिक करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इसे परमानेंटली कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ओवर थिंकिंग तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन दो मोड्स में काम करता है, सर्वाइवल मोड और ग्रोथ मोड। जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो तब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो। इस मोड में ब्रेन हर सिचुएशन को एक पोटेंशियल डेंजर के रूप में देखने लगता है। वो हर पॉसिबिलिटी को स्कैन करता है, या अगर ये गलत हो गया तो, या लोग जज करेंगे तो, या मैं फेल हो गया तो। रियलिटी में कोई रियल डेंजर नहीं होता, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इमेजिनरी डेंजर क्रिएट करता है ताकि तुम सेफ रह सको। प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में रियल डेंजर कम है, लेकिन ब्रेन अभी भी पुराने सिस्टम पर चल रहा है, इसलिए वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता रहता है। अब यहाँ एक और बड़ा इल्यूजन आता है। ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा वो सोचेंगे उतना बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन सच बिल्कुल ऑपोजिट है। ज़्यादा सोचना क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ाता है। सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए जाएं, डिसीजन लेना इजी होगा, लेकिन अगर तुम्हें 50 ऑप्शंस दे दिए जाएं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और डिसीजन लेने में डिले करोगे। यही ओवर थिंकिंग है। टू मेनी थॉट्स, जीरो क्लैरिटी। तुम इतना एनालाइज करते हो कि एंड में तुम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग एक लूप की तरह काम करता है। तुम एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारा ब्रेन उस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करता है, फिर तुम और सोचने लगते हो, एंजाइटी बढ़ने लगती है, और फिर तुम और ज्यादा सोचने लगते हो। ये साइकिल चलता ही रहता है और तुम इसमें फंस जाते हो। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम एक्शन लेना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ प्लानिंग और थिंकिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि रियल लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाती है। ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट सिर्फ दिमाग तक लिमिटेड नहीं रहता, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। तुम हर डिसीजन पर डाउट करने लगते हो। दूसरा, ये तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देता है। तुम बिना कुछ किए ही मेंटली ड्रेन हो जाते हो। और तीसरा, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है। तुम सोचते रह जाते हो और दूसरे लोग एक्शन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई बार लेस इंटेलिजेंट लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंक नहीं करते, वो बस एक्शन लेते हैं। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब तुम आइडल होते हो, यानी जब तुम कुछ खास काम नहीं कर रहे होते। इसी वजह से जब तुम अकेला होते हो या रात को सोने जाते हो, तब ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा होती है। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तब प्रॉब्लम बन जाता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम ओवर थिंकिंग करो, बस इतना रियलाइज करो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। ये सिंपल सा स्टेप तुम्हें तुरंत कंट्रोल देता है। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम उनके स्लेव नहीं रहते, तुम उनके ऑब्जर्वर बन जाते हो। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। दूसरा स्टेप है अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना। हर थॉट सच नहीं होता। अपने आप से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ अजम्पशन? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या वर्स्ट के सिनेरियो एक्चुअली इतना रियलिस्टिक है? ज्यादातर केसेस में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे 90% थॉट्स बस इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। तीसरा स्टेप है अपनी बॉडी को काम करना। ओवरथिंकिंग सिर्फ ब्रेन का इशू नहीं है, ये बॉडी से भी लिंक्ड है। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, तुम्हारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
इसलिए डीप ब्रीदिंग जैसी सिंपल टेक्निक्स बहुत पावरफुल होती हैं। जब तुम स्लो और डीप ब्रीदिंग करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग का बेस्ट क्योर है एक्शन। चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें किसी को कॉल करना है तो बस कॉल करो। अगर कोई काम पेंडिंग है तो बस स्टार्ट करो। एक्शन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और इससे ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पांचवा स्टेप है अपने इनपुट को कंट्रोल करना। तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुम सोचते हो। अगर तुम नेगेटिव कंटेंट, टॉक्सिक न्यूज़ या अननेसेसरी कंपैरिजन वाले सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा माइंड भी वैसे ही थॉट्स जनरेट करेगा। इसलिए कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाओ। एक और पावरफुल टेक्निक है अपने थॉट्स को लिखना। जब तुम अपने थॉट्स को पेपर पर लिखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग से बाहर आ जाते हैं। इससे क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन कम होता है और तुम सिचुएशन को लॉजिकली देख पाते हो। ये एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुन लो। तुम जितना अपने बारे में सोचते हो उतना कोई और तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। जो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, वो मोस्टली तुम्हारा इमेजिनेशन होता है। ये रियलाइजेशन तुम्हें काफी फ्रीडम दे सकता है। अगर तुम ओवरथिंकिंग से परमानेंटली बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने आप को ओवरथिंकर के रूप में देखना बंद करना होगा। जब तक तुम खुद को बोलते रहोगे कि मैं ओवरथिंकर हूं, तब तक तुम वहीं रहोगे। इसके इंस्टेड अपने आप को बोलो मैं एक्शन टेकर हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट तुम्हारी बिहेवियर को चेंज करेगा। आज के बाद जब भी तुम ओवरथिंक करोगे, एक बात याद रखना, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें कंट्रोल करते हो। लाइफ उन लोगों की चेंज होती है जो सोचते कम और करते ज्यादा हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ओवरथिंकिंग को छोड़ो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल स्टॉप ओवरथिंकिंग। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी की बिगनिंग होगी।